नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, ये टुच्चा पिद्दी जैसा पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसको लगता है कि भारत के साथ युद्ध करके शायद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ साबित कर सके। वो अपने आप को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाते जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भारत उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान की हरकतें और इसके इरादे इतने नापाक हैं कि इसको जितनी कड़ी सजा दी जाए उतना ही कम है। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की दरमियानी रात को भारत के 36 अलग अलग ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके लिए 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल और मिसाइल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया गया। ये विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स और मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया, और जब इनकी शुरुआती जांच की गई तो इस शुरुआती जांच में पता चला है कि ये ड्रोन्स तुर्की मेड है। ये वही तुर्की है दोस्तों। आपको याद होगा जब इस पर मुसीबत आई थी तो भारत ने इसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे। ये वही एहसान फरामोश हम कहें कि तुर्की है तो गलत नहीं होगा अगर ये इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स उसके हैं तो। लेकिन शुरुआती जांच है, आगे पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहलगांव हमला जिस तरीके से किया गया था, धर्म पूछ के जो है गोली मारी गई थी, अब उसी एजेंडे को पाकिस्तान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत ने ननकाना साहिब पे हमला किया है। दोस्तों, ये भी आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया पाकिस्तान की ओर से, और एक मिशनरी स्कूल को जो है टारगेट किया गया। पहले सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से बताया है कि भारत में 36 अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तान ने हमला किया, करने की कोशिश की, जिसको नाकाम किया गया, वो सुनते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि विक्रम मिश्री ने क्या कहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत सुना आपने, सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरह से ये नापाक हरकत करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से, लेकिन वो शायद जानता नहीं था कि भारत कितना सशक्त देश है, भारत कितना मजबूत देश है। इस कंगले पाकिस्तान को शायद ये बात तब समझ में आएगी जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसका एक ही एजेंडा है, इसके देश में भी, पाकिस्तान में भी। वहाँ पे मस्जिदों में धमाका होता है, वहाँ मुसलमान को देख के राजी नहीं है, तो भारत में तो इतने सारे धर्म एक साथ मिल के रहते हैं, ये पाकिस्तान को कहाँ पर बर्दाश्त हो सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि धर्म को लेके पाकिस्तान भारत में जो है इस तरह की स्थिति फैलाना चाहता है। विक्रम मिश्री को सुनिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान धर्म को लेके किस तरह की हरकत भारत में करने की कोशिश कर रहा है। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim
that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. सुना आपने विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म को लेके जिस तरह की कोशिशें कर रहा है वो तो एक अलग बात है, ये अपने नागरिकों का भी नहीं है दोस्तों। ये वही पाकिस्तान है जो अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से बताया कि भारत ने अपने जो सीमावर्ती बॉर्डर के साथ लगते हुए जितने एयरपोर्ट हैं उनको बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से नागरिक उड़ानें जारी रही। ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, नागरिक उड़ानें पाकिस्तान में जारी रही। अगर भारत किसी तरह की कार्रवाई करता तो ये नागरिक विमान भी चपेट में आ सकते थे। भारत ने इसका भी ध्यान में रखा और किस तरह से पाकिस्तान को जो भारत में घुसने की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था वो जवाब दिया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस देश को जितने कड़े तरीके से जवाब दिया जा सके वो देना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए।